नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी माध्यम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 10 सार्वजनिक संपत्ति। तो इस पाठ में हमें जो है सार्वजनिक संपत्ति के विषय में बताया गया है कि हमारे देश की सार्वजनिक संपत्ति कौन कौन सी है और हमें उसकी रक्षा किस प्रकार से करनी चाहिए। अवलोकन कीजिए और लिखिए आपके बैग की चीज़ें जो है कौन कौन सी है और वर्गखंड की चीज़ें कौन कौन सी है, पाठशाला की वस्तुएं कौन कौन सी है। आपके आसपास की कई वस्तु सामग्री और स्थल ऐसे होंगे जिसका उपयोग आप सभी करते हैं। ये सारी वस्तुएं जो है हमारी मालिकी की नहीं है, हमें इनका उपयोग करने से कोई रोक नहीं सकता। आइए अब हम कुछ नई सूची बनाए जो हमारी नहीं है फिर भी हम उनका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे बताएं कि हमारे आसपास ऐसे कई स्थल वगैरह वस्तु वगैरह होती है जिनका उपयोग हम करते हैं परंतु वह हमारी मालिकी की नहीं होता, फिर भी उसे करने से कोई भी रोक नहीं सकता। जैसे कि हम बाग बगीचे में वगैरह जाते हैं या फिर सार्वजनिक अस्पतालों में वगैरह जाते हैं तो वह हमारे नहीं होते हैं, फिर भी हम उनका उपयोग करते हैं। पाठशाला में सभी छात्र उपयोग करते हैं ऐसी वस्तुओं की सूची तैयार करें। उपयुक्त वस्तु या सामग्री जो है पाठशाला में उपयोग करते हैं। पाठशाला की किसी भी चीज़ या सामग्री का जो है सभी छात्र उपयोग कर सकते हैं। ये उपयोग करते समय उनकी सुरक्षा का ख्याल भी हम रखते ही हैं। सामग्री या स्थल का उपयोग सभी कर सकते हो, वह सभी की सार्वजनिक संपत्ति कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि ऐसे स्थल या ऐसी सामग्री जिनका उपयोग जो सभी लोग कर सके उसे जो हम सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं। जैसे कि जो है पाठशाला में आपके पेन पेंसिल किताब या बैग जो है कोई और उपयोग में नहीं लेता, लेकिन जल कक्ष शौचालय संगीत या खेलकूद के साधन जो है शाला में सभी लोग उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि जैसे आपका बैग आपके पेन आपके पुस्तक वगैरह जो है वह कोई और नहीं ले सकता, वह आपकी मालिकी की वस्तु है। परंतु जैसे कि जो पाठशाला में जल होता है, कक्षा होती है, संगीत होती है, खेलकूद के साधन वगैरह होते हैं, वे सभी छात्र उसका उपयोग करते हैं तो वह सार्वजनिक संपत्ति है। गांव में सभी उपयोग में लेते हुए ऐसी सार्वजनिक संपत्ति की सूची तैयार कीजिए। गांव में उपयुक्त स्थलों का सभी लोग उपयोग करते हैं। ये स्थल मंदिर हो या बस स्टेशन, उसका कोई भी व्यक्तित्व मालिक नहीं होता है। गांव की पाठशाला स्थापत्य सरकारी कार्यालय या फिर सार्वजनिक मालिकी का कहलाता है। कि गांव की जो पाठशाला होती है वह स्थापत्य सरकारी कार्यालय वगैरह जो है ये सारी गांव की सार्वजनिक मालिकी यानी कि जो सार्वजनिक संपत्ति कही जाती है। ऐसा हो तो हमें कई सुविधाएं न मिले, सभी की संपत्ति जो है मिलकत ऐसे ये स्थल से हमें कोई सुविधा देते हैं। गांव की पाठशाला बस स्टैंड या चिकित्सालय सभी का है, उनका उचित रूप से उपयोग करना हम सबका कर्तव्य है। कि यह जो वस्तु है ये सार्वजनिक है, यह जो है स्थल सार्वजनिक है, इसका जो है यहाँ पे उपयोग करना हम सभी का जो है कर्तव्य है, परंतु उचित रूप से उपयोग करना यह भी हमारी जिम्मेदारी मानी जाती है। अन्य संपत्ति का उपयोग भी कर सकते हैं, यहाँ पे सभी करते हैं। सरकारी बस, अन्य कार्यालय, हवा पानी, सार्वजनिक शौचालय, गांव का बाग किसी की खुद की जो है या निजी मिलकत नहीं है। ये सारी मिलकतें किसी एक आदमी की नहीं है बल्कि यह सभी जो है मिलकत है, सभी की मिलकत है, उनकी सुरक्षा हम सभी को करनी चाहिए। कि ऐसी जो सामाजिक जो है सार्वजनिक संपत्ति वह किसी एक व्यक्ति की नहीं है, वह हम सभी की है, तो उसकी सुरक्षा करना भी हम सबका कर्तव्य है। नीचे दी गई हुई जो यहाँ पे सुविधाएं जो है उनका नाम लिखिए। जैसे कि यहाँ पे आपको जो बस वगैरह के बारे में बताया गया है, बैंक की सुविधा दी जाती है, उसके प्रकार से बाग बगीचे वगैरह, फिर जो कार्यालय वगैरह होते हैं इस प्रकार के, रोड वगैरह की सुविधाएं, पानी की सुविधाएं वगैरह जो है इस सबके विषय में यहाँ पे लिखना है। विभिन्न वस्तु जो है यहाँ पे सुविधाएं घर और सार्वजनिक तौर पर कहाँ होती है वह यहाँ पे आपको देखकर बताना है। उपयुक्त सुविधाओं में से जो सुविधाएं घर में हो वे हमारी व्यक्तिगत संपत्ति है, जिसका उपयोग जो है यहाँ पे हर कोई उपयोग कर सके, ऐसी जो संपत्ति है वो सार्वजनिक संपत्ति कहलाती है। जैसे कि रास्ते पर पेड़ जो है वे सभी की संपत्ति है, उसकी जो सुरक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भी अपराध है। और आपके गांव में आई हुई विविध सार्वजनिक संपत्ति की जानकारी एकत्रित कीजिए और यहाँ पे आप लिखिए कि सुविधा का नाम क्या है, वह सुविधा है जो है वह कब बनी है, वह किस तरह से उपयोगी है, अच्छी है, सुरक्षा बुरी है, या फिर सुरक्षा के लिए जो है क्या कर सकते हैं, यह सब यहाँ पे आपको लिखना है।
यहाँ पे आपको बताया गया है, यहाँ दिए गए चित्र का वर्णन करें और मित्रों के साथ चर्चा करें। जैसे बस स्टेशन है, उस प्रकार से यहाँ पे जो है वह यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे बिगाड़े तो वहाँ पे जो पुलिस वगैरह आकर जो है उसे जो है कानूनी रूप से कार्रवाई कर सकते हैं, उसे सजा दे सकते हैं। तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना यह हमारा कर्तव्य है। अब बताइए यहाँ पे कि कौन सही है। तो अरे वहाँ नहीं थूकना चाहिए, ऐसा तो चलता रहता है। उसके बाद में यहाँ पे बताया गया है कि भैया गंदगी किसी को भी पसंद नहीं है। तो गंदगी किसी को भी पसंद नहीं, इस प्रकार से यहाँ पे जो है आपको बताया गया है। आप क्या करेंगे, जिसमें यहाँ पे बताया गया है, पाठशाला में कोई पानी का अपव्यय करे तो उसके साथ आप क्या करेंगे, आप उसको समझाएंगे और पानी का महत्व बताएंगे और पानी का अपव्यय करने से उसे रोकेंगे। कोई जो है मित्र पौधे को नुकसान पहुंचाए तो उसे आप पौधे जो है वह हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है, वह हमें ऑक्सीजन देते हैं, उसका महत्व समझाएगी और उसको जो है यहाँ पे नए पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और वह नुकसान ना पहुंचाए पौधों को। इस प्रकार की जो है हम उनको जानकारी देंगे। वर्ग में कोई दीवार पर कुछ लिखे कुछ बिगाड़े तो उसे समझाना चाहिए कि यह हमारी व्यक्तिगत मालिकी के नहीं है, यह सार्वजनिक है। तो इन सभी के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। जैसे तालाब नदी में कोई पशु को नहलाए तो आप क्या करेंगे, मैदान में कोई कूड़ा पड़ा हो तो आप क्या करेंगे, पाठशाला का शौचालय साफ सुथरा न हो तो आप क्या करोगे, जो यहाँ पे कोई पेड़ काटे तो आप क्या करोगे। तो इस सभी प्रश्नों के उत्तर जो है यहाँ पे आपको लिखने हैं। पानी कितना बिगड़े, पानी का महत्व जो छात्रों को समझाया जा सके ऐसी प्रवृत्ति पाठशाला में करवाए। आवश्यक सामग्री क्या है, कांच या तो फिर स्टील का जो है लोटा और गिलास लीजिए। स्थल पाठशाला या फिर अन्य कोई भी सार्वजनिक स्थल हो वहाँ पे आप कर सकते हो। और 1 घंटे तक जो है यहाँ पे आपको यह बताया गया है, जिसमें कि यहाँ पे बताया गया 1 घंटे में जो है 3 जगह से जो है 3 जगह जितना पानी टपकर बिगड़ता है। यदि दूसरे जग में 2 लीटर बिगड़े तो यहाँ पे 5 घंटे में कितना बिगड़ेगा और कितने लीटर जाएगा और कितना लीटर बह गया, यह सारा जो है आपको यहाँ पे बताया गया है। एक आदमी के लिए प्रतिदिन औसत जो है 4 लीटर पानी हो तो भी चलता है। इस 4 लीटर पानी में जो है नहाने का पानी नहीं गिना जाता है। सोचिए टपकने से कितना पानी व्यय होता है और उसको जो है किस तरह से रोका जा सकता है। हमारी मिलकतें हमारे पैसे, सार्वजनिक स्मारक स्थलों की सुरक्षा करें। हमारे जो है स्मारक यह हमारे गौरव है। सार्वजनिक स्मारकों में जो है हमारे पैसों का इस्तेमाल होता है। जंगल, तालाब, नदी, वन्य, पशु पक्षी हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, वह किसी व्यक्ति की जो है मालिकी संपत्ति नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा जो है कर्तव्य के रूप में माना जाता है कि यह हमारा नैतिक कर्तव्य है। पर्यावरण की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना यह हम सबकी जिम्मेदारी है। और जो है यहाँ पे बताया कि सरकारी जो संपत्ति हम सबकी संपत्ति है। खुद की मांग पूर्ण करने हेतु बस या रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुंचाना अपराध है। हमें सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग करने के साथ उसकी सुरक्षा भी करनी चाहिए कि वह हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है। तो यहाँ पे किसी भी एक सार्वजनिक संपत्ति का जो चित्र बनाना है। तो विद्यार्थियों हमारा ये पाठ यहाँ पे पूरा होता है। आपको स्वाध्याय दिया है जो नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।